जय श्री कृष्णा मित्रों। मूर्ति पूजा क्या है, श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को रहस्यमय उत्तर। दोस्तों, आप वीडियो में बहुत अच्छी आज जानकारी पाने वाले हैं। आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूँ। इसीलिए मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, यह भी सत्य है। तो फिर इस जगह, तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूँ, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। यह सब आकार ही है, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो यह सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है, वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वह भक्त जो आपको निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन ही मन मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर ही पूजा की जाती है। इन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता। वह मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है, कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है। दिखाओ मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है जैसे गोकुल की गोपियां। मेरे प्रेम में संसार की सारी रीति रिवाजों को भूल जाती हैं। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। सब भक्तों की उनकी भक्ति का बदला उनके मनचाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ और सखा भी हूँ, और प्रीतम भी मैं ही हूँ। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम हूँ। प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है, और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेम से मन में लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। यह विधियां तो बनाने वालों ने बना दी है। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले का भावना मैं देखता हूँ। उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, यह देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे संपूर्ण साधनों की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है, आपका ध्यान लगाते समय मन में आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा न डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? तब भगवान कहते हैं, हाँ, ये एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक यौगिक कला है, जिसे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। तब अर्जुन पूछते हैं, वो आसान तरीका, वो यौगिक कला क्या है मधुसूदन? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसीलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो।
यह देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर को शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो वह संपर्क कर सकता है और न ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य क्योंकि अंत शुद्धि है, इसीलिए वह स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहाँ ध्यान लगाया जाता है। अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपने नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सके। हे मधुसूदन, यह तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। भगवान कहते हैं, यह ठीक है अर्जुन, परंतु वह मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन न हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वह न इतना खाए कि यूं लगे जैसे केवल वह खाने के लिए जीता है, और न ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, न इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, न इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचने न लगे, और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपना आपा को हलकान न करे। दुख सुख की हवा के झोंकों से न भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडिग रहता है। हे योगेश्वर, ये सुख दुख से प्यारी नींद, ये भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो आपका ही का वरदान है। फिर इतना भरपूर आनंद न लेना ध्यान योग के लिए क्यों आवश्यक है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। वो इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं यह नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना की है, इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाएं, मैं यह नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परम आनंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा तक में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा न रहे और मोक्ष प्राप्त करे, अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्र व्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समस्त प्रश्नों का जवाब दिए। ध्यान योग, कर्म योग, सभी की बातें भगवान बताए कि मेरा भक्त कैसे मुझ तक पहुंच सकता है। सारी विधियों का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो दोस्तों, तो एक लाइक करें और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।